नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट 2018 के प्रश्न। तो यदि आपने इससे पहले की जो हमारी क्लास हैं संस्कृत की वो नहीं देखी हैं और उन्हें देखना चाहते हैं तो जितनी भी मैंने संस्कृत पेडागोजी क्लासेज अब तक कराई हैं उनकी प्लेलिस्ट बना दी है। तो ये 27वीं क्लास होगी कुल मिला करके संस्कृत पेडागोजी की 26 क्लास की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उनको भी आप देख लेना। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और काफ़ी सारे मैंने संस्कृत के पैराग्राफ भी सोल्व करवा दिए हैं, 2 पैराग्राफ मैंने ट्रिक के द्वारा भी करवाए हैं सोल्व, तो आप सबको देख सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी आप जा करके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें। ऑल वाला जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, जो भी इस बार सीटेट एग्ज़ाम देंगे उनके पास तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें जो क्वेश्चन है पहला, एकस्याम समावेशी कक्षायाम बाला अस्मिन् समाना आचरन्ति। क्वेश्चन में पूछा गया है एक समावेशी कक्षा में बाला बच्चे इसमें समान आचरण करते हैं। तो जो समावेशी कक्षा होती है उसमें जो बच्चे हैं वो किस में समान आचरण करते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है पढ़ने यानी पढ़ने में, सेकंड है लेखने में, थर्ड है भाषणे बोलने में, और लास्ट ऑप्शन है सर्वेष्वपि ये सभी। तो समावेशी कक्षा जो होती है उसमें बच्चे किस में समान आचरण करते हैं ये अब आपको बताना। तो देखिए, आपको पता होगा कि समावेशी जो कक्षा है उसका मतलब क्या होता है। समावेशी कक्षा का अर्थ होता है जहाँ पर बच्चा को जो है सभी जो शिक्षा होती हैं, जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, बोलना हो गया, इन सभी बच्चों को जो है उसको क्या दिए जाते हैं, समान अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जो आंसर है इसमें वो कौन सा होगा, वो होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, इन सभी में। तो पढ़ने, लिखने और बोलने इन सभी में जो बच्चों को जो है इसके जो है क्या दिए जाते हैं, समान अवसर दिए जाते हैं। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा विकासम प्रभावयुतुम कारकम अस्ति। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन सा कारक है जो भाषा के विकास को प्रभावित करता है इनमें से, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य, सेकंड है बुद्धि, थर्ड है वैयक्तिक असमानता और लास्ट है सर्वे ये सभी। तो देखिए, जो भाषा का विकास है इसको ये सभी के सभी जो कारक हैं ये प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य भी जो भाषा के विकास से प्रभावित करता है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसका भाषा का जो विकास है वो जल्दी होगा और अच्छे से होगा। बुद्धि भी जो भाषा के विकास उसको प्रभावित करती है। यदि किसी के बच्चे की जो बुद्धि वो तीव्र है तो उसका जो भाषा का विकास है वो जल्दी होगा। और यदि हम बात करते हैं व्यक्तिगत असमानता की, ये भी भाषा के विकास को क्या करता है, प्रभावित करने वाला कारक होता है। तो आंसर होगा ये सभी। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है संज्ञानात्मक विकासार्थम मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्णा यथा मातृ क्षीरम केन उक्तम। संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्यों के लिए जो मातृभाषा है उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि मातृ क्षीरम का अर्थ होता है माता का दूध, केन उक्तम किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्यों का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए जो मातृभाषा है वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि जो बच्चा होता है उसके लिए माता का दूध। तो ये किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है विवेकानंद, थर्ड है राजर्षि टंडन और लास्ट है रायबर्न। तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो बच्चे हैं उनके संज्ञानात्मक विकास के लिए जो है जो दूध है माता का वो उतना ही, संज्ञानात्मक विकास के लिए जो मतलब मातृभाषा है वो उतनी ही आवश्यक है जितना कि माता का दूध। तो आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 4, कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखितम संबद्धम नास्ति। कौशल के उद्देश्यों में क्या निम्नलिखित से जो है वो संबंधित नहीं है। ठीक है, तो कौशल के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रवणम सुनना, सेकंड है भाषायाम आसक्ति भाषा में लगाव या भाषा की इच्छा, थर्ड है पठनम पढ़ना और लास्ट है लेखनम लिखना। तो देखिए कौशल के उद्देश्यों में, तो यदि हम बात करें श्रवणम सुनने की, ये भी जो कौशल है उसका उद्देश्य है
पठना, पठनम यानी पढ़ना और लिखना, ये तीनों के तीनों क्या है, कौशल के उद्देश्य। लेकिन यदि बात करते हैं भाषा आसक्ति, भाषा की इच्छा, भाषा का लगाओ, भाषा में लगाओ, तो ये जो है कौशल के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। यदि किसी बच्चे का मतलब जो भाषा है उसमें आसक्ति है या नहीं है, ये कौशल के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें मतलब जो भाषा के जो कौशल होते हैं, कौशल के जो उद्देश्य हैं उसमें इसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नास्ति, ना का आप याद रखें कि जो कौशल के उद्देश्य हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो आंसर होगा भाषा एवं आसक्ति। भाषा की आसक्ति है, भाषा में लगाओ, भाषा में उसकी जो अर्जित करने की उसकी जो मतलब इच्छा है वो है या नहीं है। तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन में पूछा गया है, मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थम निम्नलिखितेषु का वा पद्धति योग्य नास्ति। मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो पद्धति है वो योग्य नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है मुखामुखी प्रस्तुति, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन। ठीक है, फेस टू फेस प्रेजेंटेशन यानी कि कोई एक व्यक्ति सामने खड़ा है, उसे एक दूसरे का मतलब दो व्यक्ति क्या है, आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में कहा गया है संकेत भाषा माध्यमेन प्रस्तुति, संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति। थर्ड है स्वर प्रस्तुति यानी वॉइस प्रेजेंटेशन, और लास्ट है काव्य पाठ, कविता का पाठ। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है। तो यदि बात करते हैं मुखामुखी प्रस्तुति यानी फेस टू फेस प्रेजेंटेशन की, जब दो व्यक्ति आमने सामने खड़े होंगे, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या दोनों को क्या करना पड़ रहा है, मुंह से बोलना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें तो जो क्या हो रहा है, मौखिक प्रस्तुतिकरण हो रहा है। ठीक, यदि हम बात करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन की, संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति, तो देखिए जब कोई भी व्यक्ति संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करेगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसे बोलना नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो है जो मौखिक है, मौखिक प्रस्तुतिकरण उसको जो है नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मौखिक प्रस्तुति इसमें नहीं होगी। यदि हम बात करते हैं स्वर प्रस्तुति की, तो देखिए वॉइस प्रेजेंटेशन में भी क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यदि बात करते हैं काव्य पाठ, जब कविता को पढ़ना है, कविता का पाठ करना है, तो इसके लिए भी जो मौखिक प्रस्तुति है वो होगी। ठीक है, तो मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है, नहीं का आप याद रखेंगे, तो वो होगी संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति। ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में पूछा गया बुद्धिमत्ताम। बुद्धिमत्ताम का अर्थ होता है अधिक बुद्धिमान। विद्यार्थियों का उच्चारणम तथा शब्द ज्ञानम, उच्चारण तथा शब्द ज्ञान उत्तम भवति, श्रेष्ठ होता है। तो जो अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक बुद्धिमान विद्यार्थियों का उच्चारण और शब्द ज्ञान उत्तम यानी श्रेष्ठ होता है। तो ये किसने कहा है, केनोक्तम किसके द्वारा कहा गया है। जब केनोक्तम का संधि विच्छेद होगा तो होगा केन जमा उक्तम, इसका तो हो जाएगा किसके द्वारा कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है टर्मनेन, सेकंड है फिशरेन, थर्ड है थाम्बे और लास्ट है एतई सर्वैरपी यानी इन सभी के द्वारा। तो देखिए जो अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी हैं उनका उच्चारण और शब्द ज्ञान श्रेष्ठ होता है, तो इन सभी के द्वारा ये वाक्य कहा गया है। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने ये माना है कि जो अधिक बुद्धिमान विद्यार्थी होती हैं उनका उच्चारण और शब्द ज्ञान जो है अन्य जो बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द ज्ञानम अर्थ स्पष्टीकरणापेक्षा उत्तम पद्धति। शब्द ज्ञान अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा उत्तम पद्धति कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है वाक्येषु शब्द प्रयोग द्वारा अर्थान अनुमातुम अवकाश कल्पनम, वाक्यों में शब्द प्रयोग के द्वारा अर्थ का अनुमान लगाने के लिए अवकाश देना। सेकंड ऑप्शन है भाषा शिक्षण माध्यमेन शब्दार्थानाम स्पष्टीकरणम, भाषा शिक्षण के माध्यम से शब्दों के अर्थ का स्पष्टीकरण। थर्ड ऑप्शन है शब्दानाम विवरणम, शब्दों का विवरण देना। और लास्ट ऑप्शन है शब्दकोशम दृष्ट्वा विवरणम, शब्दकोश को देखकर उससे विवरण देना। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है जो शब्द ज्ञान है यदि उसका अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षा जो है इनमें से कौन सी पद्धति और उत्तम होगी। ठीक है, यानी कि कोई भी शब्द है उसका अर्थ स्पष्ट ना करके तो उनमें से कौन सी पद्धति अपनाई जाए जो और भी बेस्ट हो। तो देखिए यदि हम बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की कि वाक्यों में शब्द प्रयोग के द्वारा अर्थों का अनुमान लगाने के लिए जो है जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनको जो है
अवकाश देना, कल्पना करने के लिए उनको समय देना। तो ये क्या होगी, सबसे बेस्ट पद्धति होगी, क्योंकि जब बच्चे कोई भी वाक्य जो है शब्दों में प्रयोग करेंगे, अनुमान लगाएंगे कि आखिर इसका अर्थ क्या होगा, तो इससे क्या होगा, उनकी जो चिंतन क्षमता है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगी। उनकी जो सोच है वो क्या बनेगी, वो जो है सृजनात्मक बनेगी। ठीक है। और एक शिक्षक का जो उद्देश्य वही होता है कि जो छात्र है उसको जो है सृजनात्मक बनाया जाए, उसकी सोच जो है कैसी बनाया जाए, रचनात्मक बनाया जाए, ताकि वो खुद से कुछ नया सोच सके। ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर पहला वाला ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्योंकि देखिए हमें जो है सबसे उचित ऑप्शन, सबसे समीचीन जो आंसर होता है वो सिलेक्ट करना होता है, वो चूज करना होता है। ठीक है। बाकी के जो 3 है वो भी हालांकि सही होते हैं, लेकिन यदि हमें कौन सा आंसर देखना होता है, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो, जो भी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है वो देखना होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है पेडागोजी में पूछे जाते हैं। एक तो होते हैं तुलनात्मक क्वेश्चन, जिसमें जो है कंपेयर की जाती है, यानी कि जिसमें जो है सबसे उपयुक्त आंसर होगा उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक होता है नेगेटिव वाला, नेगेटिव पॉजिटिव वाला, जिसमें जो है क्या होते हैं, टैग वर्ड होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है। और अब मैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड की वीडियो बनाऊंगा, संस्कृत की भी बनाऊंगा, हिंदी की भी बनाऊंगा, एक या 2 दिन में जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं, 1 या 2 दिन में मैं उसको जो है अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में पूछा है, भाषा शिक्षणे भाषाया आत्मसाक्षात्कारस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश अस्ति। भाषा शिक्षण में भाषा में जो साक्षात्कार जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्यों। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि भाषा शिक्षण में भाषा का जो आत्म साक्षात्कार होता है, मतलब इंटरव्यू, वो जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश है, क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है केवलम पठनम, केवल पढ़ना, केवल पढ़ने के लिए। सेकंड है केवलम लेखनम, केवल लिखने के लिए। थर्ड है श्रवणम एवं पठनम, सुनना और सुनना एवं पढ़ना दोनों के लिए। और लास्ट ऑप्शन है केवलम श्रवणम, केवल सुनने के लिए। तो देखिए जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण में जो भाषा है, भाषा में जो आत्म साक्षात्कार है, ठीक है, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश कौन सा होगा, तो वो होगा सुनना और पढ़ना। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ज़्यादा अवसर दिए जा रहे हैं। ठीक है। इसमें सुनना और पढ़ना दोनों अवसर दिए जा रहे हैं। इसमें जो मतलब कोई भी छात्र है उसका जो है सुनकर और पढ़कर दोनों के द्वारा किया जा सकता है, क्या, आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है, यानी इंटरव्यू किया जा सकता है। और ये बात करते हैं पहले वाले ऑप्शन की, इसमें केवल पठनम है, इसमें केवलम, सेकंड वाले में लेखनम है, थर्ड वाले में फोर्थ वाले में केवलम श्रवणम है। तो देखिए वैसे भी केवल जो होता है वो क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है, जबकि क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है, कहीं भी इसमें नकारात्मक कोई शब्द नहीं है, नास्ती नहीं है। ठीक है। तो आंसर पॉजिटिव वाला होगा। पॉजिटिव कौन सा है, केवल थर्ड वाला ऑप्शन है, तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। तो आप दोनों तरह से क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्यार्थीषु उच्च प्राथमिक स्तरे उच्च माध्यमिक स्तरे भाषायां रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षितम किम नाम। तो इसमें कहा गया है विद्यार्थियों के उच्च प्राथमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर होता है जूनियर हाई स्कूल जो होते हैं, यानी कि 6 to 8 क्लास, और उच्च माध्यमिक स्तर इंटर क्लास जो होती हैं। ठीक है। तो विद्यार्थियों के उच्च प्राथमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषाया रुचि संवर्धनार्थम, यानी कि भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए अपेक्षितम किम नाम, अपेक्षित क्या नाम है। तो देखिए यदि मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अपने में ट्रांसलेट करूं तो इसका अर्थ ये होता है कि विद्यार्थियों के उच्च प्राथमिक स्तर पर और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो भाषा है, भाषा में रुचि बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थी भी है अधिकम श्रुतलेखनम देयम, विद्यार्थियों को अधिक श्रुतलेख यानी इमला देना चाहिए, इससे जो विद्यार्थी हैं उनकी जो भाषा है, भाषा में रुचि बढ़ेगी। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थी नाम व्याकरण ज्ञानस्य वर्धनम कार्यम, विद्यार्थियों को जो व्याकरण ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए कार्य देना चाहिए, इससे जो विद्यार्थी हैं उनकी जो रुचि है वो बढ़ेगी भाषा के प्रति। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थी न पुस्तकानि पठितुम सुचिता भवेयु, विद्यार्थी जो है पुस्तक पढ़ने के लिए जो है उनको क्या किया जाए, सूचित किया जाए। ठीक है। तो विद्यार्थी पुस्तक पढ़ने के लिए सूचित होवें, ऐसा करने से जो विद्यार्थी हैं उनकी जो भाषा है उसमें जो है रुचि बढ़ेगी। जो लास्ट ऑप्शन है वो ये है विद्यार्थिभ्य मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम, विद्यार्थियों को जो है मौखिक रूप से अधिक विवरण देना चाहिए,
ऐसा करने से जो विद्यार्थी हैं उनकी जो है भाषा के प्रति रुचि बढ़ेगी। तो किससे बढ़ेगी? तो आंसर इसमें सही कौन सा होगा? तो जो आंसर है वो फोर्थ वाला ऑप्शन ही होगा। ठीक है, तो यदि विद्यार्थियों को जो अधिक से अधिक सूत्र लिख देंगे, इमला देंगे, तो इससे भी जो विद्यार्थी हैं उनमें जो है रुचि नहीं बढ़ेगी भाषा के प्रति। यदि हम बात करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन की कि विद्यार्थियों को व्याकरण ज्ञान के लिए जो है अधिक कार्य दिया जाए, तो इससे भी जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर जो भाषा के प्रति रुचि नहीं बढ़ेगी। और यदि हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थियों को जो पुस्तक पढ़ने के लिए सूचित किया जाए, ठीक है, तो इससे भी जो है जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर जो है भाषा के प्रति रुचि नहीं बढ़ेगी। लेकिन यदि विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिक विवरण दिया जाएगा, ठीक है, उनको जो है मौखिक रूप से क्या दिया जाएगा? अधिक से अधिक विवरण दिया जाएगा, यानी कि उनको जो है मौखिक रूप से जो है बात करने क्या दिए जाएंगे? अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो विद्यार्थियों के अंदर, ठीक है, भाषा के प्रति रुचि बढ़ेगी। आंसर होगा इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम। ठीक है, तो जो भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम वो क्या है? ठीक है, अगर अपनी लैंग्वेज में बताऊं तो सीधे इसका अर्थ ये पूछा गया है कि भाषा अर्जन क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति। व्याकरण के विश्लेषण और बोध के लिए व्यवस्थित एक पद्धति है जो भाषा अर्जन सामर्थ्य है। सेकंड ऑप्शन है मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। मानवगत सहज प्रतिभा के द्वारा कारणों से भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है केवलम आवश्यक शब्दावली प्रयोग है, केवल आवश्यक शब्दावली का प्रयोग है। और लास्ट ऑप्शन है तादृशस्य वातावरणस्य निर्माणम जिस्मिन् बालका मातृभाषा अध्ययनम कुर्युः। मतलब ऐसा वातावरण का निर्माण जिसमें जो बालक है वो जो है मातृभाषा का अध्ययन करें। तो आप सभी जानते हैं जो भाषा अर्जन है उसका संबंध किससे है? मातृभाषा से है। ठीक है, तो जो भाषा अर्जन सामर्थ्य है वो क्या है? तो वो होगा ऐसा वातावरण का निर्माण जिसमें जो बच्चा है वो मातृभाषा का वहाँ से अध्ययन कर सके। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। तो ये थे 10 क्वेश्चन जो सीटेट 2018 में पूछे गए थे। आपका स्कोर कितना हुआ, 10 में से कितने नंबर आपके आए, आप कमेंट करके वीडियो के अंत में हमें बताएं। और मैंने आपको हर क्लास में बताया और आज भी बता रहा हूँ कि जो हमारी क्लास अपलोड होती है वो होती है रोज़ाना 6 बजे। तो शाम को 6 बजे आप हमारी क्लास संस्कृत की देख सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है तो इसलिए जो है 2 क्लास बना पाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। जिस दिन मौसम सही होगा उस दिन मैं जो आपको 2 क्लास दे दिया करूँगा। बाकी बहुत गर्मी पड़ रही है तो इसलिए जो है 1 क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है गर्मी के कारण। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो पढ़ते ज़रूर रहिए।